रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त साहबाब खैर से होंगे, मज़े में होंगे। बहुत से लोग परेशान हैं, सियासतदान भी परेशान हो चुके हैं और शहबाज शरीफ खुद भी परेशान है कि हुकूमत चला कौन रहे, इदारे चला कौन रहे। और सेनेटर ने भी आज सवाल उठा दिया है। इसके साथ साथ सहाफ़ी भी अच्छे खासे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कशीदगियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं गवर्नर के दरमियान और स्पीकर के दरमियान। दूसरी तरफ अगर पंजाब असम्बली के हवाले से बात की जाए तो पंजाब असम्बली में भी अच्छी खासा आज हंगामा हुआ, लड़ाई जो है वो हुई और हुकूमती अरकान ने आज वॉकआउट किया। ये मेरे ख्याल से पहली मरतबा आज दिखाई दिया कि अपोजिशन वाले ईवान में बैठे हुए थे, अपोजिशन वाले बात कर रहे थे, अपोजिशन वाले एजेंडे की तरफ आ रहे थे, जबकि हुकूमत की तरफ से वॉकआउट किया गया। हुकूमती अरकान जो है ये ईवान से बाहर निकले। आज तमाम तर बातें इस पर करेंगे, लेकिन शुरुआत सेनेटर साहब की जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, फरहत बाबर साहब। उनका ये कहना है कि अब समझ नहीं आ रही कि इस हुकूमत को कौन चला रहे, बल्कि शहबाज शरीफ जो है उनको खुद भी समझ नहीं आ रही। खासकर इदारों के हवाले से उन्होंने बात की। सबसे पहले बात करते हैं पीटीए की तरफ से कि उन्होंने कहा कि पीटीए को अब एक्स ओपन कर देना चाहिए और पीटीए खुद कंफ्यूज है कि एक्स किसने बंद किया है, किसकी तरफ से मरासला आया है, किसका हुक्म दिया है। वजारत दाखिला जो है वो खुद परेशान है और दूसरी तरफ से पीटीए जो है वो खुद इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रही, बल्कि इससे दूर हट रही है कि हमारे हिस्से में नहीं आ रहा और हम जो है बंद करने वाले नहीं हैं। साथ साथ हुकूमत की तरफ से भी कहा गया है कि हुकूमत ने भी ऐसी कोई पॉलिसी जो है वो नहीं दी, तो ये कर कौन रहा है। तो आज सेनेटर साहब ने कहा कि दरअसल ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हो रहा है, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, जो ऐप्स जो हैं ये बंद कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के तहत कर रहे हैं। साथ उन्होंने बहुत बड़ा मुतालबा किया और कहा कि अब एस्टेब्लिशमेंट को इन वाक़यात से, इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए और इस मामलात में इनको नहीं पढ़ना चाहिए। और पीटीए के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पीटीए में अब बहुत सी तब्दीलियां होनी चाहिए, बहुत से लोगों को अब इधर उधर होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब एक्स को ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि जब एक ब्यूरोक्रेट ने जज के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें की और ये मेंशन किया कि धांधली हुई है इंतखाबात में, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो चेंज किए गए हैं और हमसे ठप्पे जो हैं वो लगवाए हैं, उस दिन के बाद ट्विटर को बंद किया गया है। और रही बात उस ब्यूरोक्रेट के हवाले से, तो उस बात पर मजीद तफ्तीश नहीं की गई, वो खामोश किया गया और उसका सिरे से पता ही नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेट साहब जो हैं वो कहाँ पर हैं, कौन सी जगह पर आप पाए जाते हैं। और न ही इलेक्शन कमीशन ने जहमत की कि वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से तहकीक करें। कुछ हल्के जो इमरान खान की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेंशन किए गए थे कि ये 4 हल्के ही खोल लें, इससे इंतखाबात का पता चल जाएगा, वो भी नहीं खोले और इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो खुद दौरों पर थे। तो मेरे ख्याल से अब समझ आ जानी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी कि ऐसे हथकंडे जो हैं वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। रही बात शहबाज शरीफ की, तो बहुत से लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। हुकूमत अगर चलेगी तो तकरीबन 6 माह चलेगी और इमरान खान ने भी बहुत बड़ी पेशेनगोई की है और साथ ही कहा है कि मैं 6 माह के अंदर बाहर आ जाऊंगा और 6 माह के बाद हुकूमत मेरी होगी, हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से इमरान खान ने पहले ऐसी कोई बात नहीं की और अब अगर कर रहे हैं तो मेरे कुछ न कुछ जो है वो नज़र आ रहा है और अब लग ऐसे रहा है कि इमरान खान अच्छे सही मानों में हकाइक की बुनियाद पर बाहर आएंगे। और अगर उनके केसेस की तरफ जाएँ तो उनके केसेस जो हैं वो भी ऑलमोस्ट क्लोज होने वाले, खा वो तोशा खाना वाला क्लोज हो। और साइफर वाला मामला तो है वो तो बिल्कुल बिगड़ गया है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब अमेरिका के जो सेक्रेटरी साहब थे डोनाल्ड डू, उन्होंने भी बयान दे दिया और कह दिया है कि कोई साइफर जो है वो नहीं भेजे और अगर वाकई कोई साइफर नहीं भेजा तो इमरान खान पर यह मुकदमा अब वो ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने कहा कि आज पंजाब असम्बली में भी अच्छी खासी पंजाब असम्बली जो है वो गर्म रही और ऐसा समझें, ऐसा कहें कि आज अपोजिशन जो है वो भारी नजर आई। हुकूमती अरकान जो है उन्होंने अपनी सीटें छोड़ी और उन्होंने ईवान से वॉक आउट किया। जी आज बजट भी पंजाब असम्बली के हवाले से पेश होना था और सिर्फ अपोजिशन नहीं बल्कि जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने भी आज गुस्से का इंतजार किया, अच्छी खासी उन्होंने तनकीद की, कड़ी तनकीद की और इस बजट को मज़ाक़ हेज़ करार दिया। साथ ही कहा कि ये इस बजट में 3-4 किलो की किताबें जो हैं इसमें सिर्फ
मरियम नवाज शरीफ की और इसके साथ साथ जो कायद मियां नवाज शरीफ है उनकी तारीफें लिखी गई हैं। इसके सिवा इस बजट में कुछ भी नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पंजाब के नौजवान के लिए 2 रुपए और 45 जो पैसे हैं वो रखे गए हैं। शर्म की बात है, नौजवान पे पैसे जो है वो लगाने चाहिए। साथ साथ पंजाब के हवाले से भी, जनूबी पंजाब और दूसरे पंजाब के हवाले से भी वहां पर भी तनकीद हुई कि जनूबी पंजाब के लिए कुछ भी नहीं रखा गया, जबकि लाहौर में सारे मंसूबे बन रहे हैं, लाहौर के लिए सब कुछ हो रहा है। साथ किसी MNA ने, किसी रुकन ने अपनी सड़कों के हवाले से बात की तो किसी ने क्या बात की, लेकिन जो कौमी अराकीन थे, जो सूबाई अराकीन थे पंजाब असम्बली के, वो भी खुश नजर नहीं आए। वो खफा थे, अपनी हुकूमत से ही खफा थे और उनकी इस बजट से नाखुश थे। इसके साथ साथ लड़ाई क्यों पेश आई, हंगामा क्यों हुआ, तो अब अपोजिशन की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की फोटो जो है वो लहराई गई, जिस पर हुकूमत की तरफ से शोर शराबा हुआ, एहतजाज हुआ, वॉकआउट हुआ। स्पीकर साहब ने 10 मिनट के लिए इजलास को रोका भी, लेकिन इसके बावजूद इजलास जो है वो सही तरीके से न चल सका और अपोजिशन लीडर जो है, आप यूँ समझे कि उन्होंने आज के मैदान मार लिया है। बाकी इमरान खान के सिपाही होने का हक उन्होंने अदा कर दिया है। साथ मैंने कहा कि शरफजल मरवत ने भी उस दिन सहाफ़ियों से बातचीत की और उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि इस हुकूमत को चलाने वाले शहबाज शरीफ नहीं है, वो इतने अहल नहीं है, वो इतने काबिल नहीं है कि वो किसी भी हुकूमत को संभाल सकें, वो किसी भी हुकूमत को चला सकें, वो किसी भी मीटिंग को देख सकें। ये काम सारा इस्टेब्लिशमेंट का है और इस्टेब्लिशमेंट, काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट फौज है और फौज का नाम ही ले रहे थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट कौन हो सकती है और ये हुकूमत वाकई शहबाज शरीफ चला रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। इसके साथ साथ मैंने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है वहां पर भी अब कशीदगियां जो है वो बढ़ रही हैं और गवर्नर के दरमियान और स्पीकर के दरमियान लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है, कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। गवर्नर साहब जो है वो आज खुद नोटिस पर इजलास जो है वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज खुद वो कोशिश कर रहे हैं कि वह खुद ही इजलास बुलाए, खुद ही जो मखसूस नशिस्तों वाले लोग हैं उनसे हल्फ जो है उठाया जाए। जबकि दूसरी तरफ से बाबर सलीम स्वाति साहब जो है उनका कहना है कि पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म है और उस हुक्म की पैरवी की जा रही है, उस हुक्म के बगैर इजलास नहीं बुलाया जाएगा और उस हुक्म के बगैर जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने कहा कि उनसे हल्फ नहीं लिया जाएगा। तो इस पर कानूनी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। खतूत भी सेक्रेटरी को लिख दिए हैं, तो देखते हैं कि अब मजीद क्या होगा। लेकिन बता दिया था कि मुल्क में पूरी अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और अगर हालात ऐसे रहे तो न वफाक में हुकूमत चल सकेगी, न पंजाब में और न ही कहीं और चल सकेगी। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि अब गवर्नर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। खासकर मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कहा कि वो लोग इलेक्शन हारे हैं और इलेक्शन हारने वाले अब इस ईवान में नहीं बैठ सकते। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। मजीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी इंशाल्लाह आप लोगों को आगाह करता रहूँगा। देखते रहिए लाज न्यूज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम।